नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से हम दोनों आपके सामने हाजिर हैं। मैं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं राजीव। आप जानते हैं कि हम दोनों रोजाना आपके लिए बड़ा अपडेट लेकर आते हैं और ऐसी खबरें लेकर आते हैं जो तो ना तो आप टीवी पर देखते हैं ना तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। ऐसी खबरें जिन पर किसी की नजर नहीं पड़ती है, ऐसी खबरें आपके सामने हम लेकर हाजिर होते हैं। तो आज ऐसी ही एक बड़ी, अनोखी और बहुत अच्छी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं और वो खबर है तबरेज खान के बारे में। आपको बता दें कि तबरेज खान पहले कोरोना पॉजिटिव हुए, उनकी जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई, उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हुए, घर गए, आज स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से प्लाज्मा थेरेपी पर जोर दिया जा रहा है। अपील की गई थी कि जो मरीज कोरोना के ठीक हुए हैं वो आगे आएं और अपना प्लाज्मा डोनेट करें। तो सबसे पहले तबरेज खान सामने निकल कर आए हैं, उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। ये उन लोगों के मुंह पर बड़ा तमाचा है जो कोरोना को धर्म से जोड़कर देख रहे थे। क्यों राजीव? बिल्कुल विपनेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तबरेज खान एक नायक बन करके उभरे हैं। जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं। इनको कोरोना पॉजिटिव इनका टेस्ट आया था, इनको क्वारंटीन भेज दिया गया था। जब ये स्वस्थ हो गए तो जब प्लाज्मा डोनेट करने की बात आई और ये हुआ, थोड़ी आज हम लोग इस चर्चा में बताएंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, कैसे डोनेट किया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं। जब प्लाज्मा डोनेट करने की बात आई तो ILBS जो संस्थान है उसने तबरेज खान, चूंकि वो ठीक हो गए थे, उनसे संपर्क किया कि आप प्लाज्मा डोनेट करना चाहेंगे क्योंकि हम एक प्रयास करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि बीमार से ठीक हुए, कोरोना से संक्रमित व्यक्ति अगर ठीक हो गया और वो प्लाज्मा डोनेट करेगा तो और 4 बीमार, 4 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। ऐसा एक आंकड़ा, ऐसा एक रिसर्च, ऐसी एक उम्मीद दिखाई दी। जो LNGP में 4 ट्रायल हुए थे वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए, तो उसके बाद सरकार की तरफ से उसके बाद ये हुआ तो तबरेज खान सहर्ष तैयार हुए। वो आए हॉस्पिटल में, उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया। आपको मालूम है प्लाज्मा 200 ग्राम के आसपास खून लिया जाता है और उसमें से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करने में आधे घंटे का वक्त लगता है। कुल 2 घंटे का प्रोसीजर है। फिर आपका 200 ग्राम खून आपको वापस चढ़ा दिया जाता है ब्लड से प्लाज्मा निकाल करके, और वो दूसरे जो 4 मरीजों में एक व्यक्ति से निकाला गया प्लाज्मा 4 व्यक्तियों को ठीक कर सकता है। यानी कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ब्लड लिया जाता है, ब्लड नहीं लिया जाता है, नहीं, ब्लड से प्लाज्मा लिया जाता है। जैसे आपको मालूम है डेंगू के समय भी ऐसा होता है। तो जब पहले तो प्लेटलेट्स जब डाउन होती है ना, तो एक एक्सटेंट तक ब्लड लेने के बाद फिर प्लाज्मा लिया जाता है। फिर वो प्लाज्मा जिस तरह से उसमें लिया जाता है डेंगू में, उसी तरह से इसमें लेते हैं, तो फिर ब्लड उस आदमी को वापस कर दिया जाता, वापस चढ़ा दिया जाता है। बिल्कुल। तबरेज खान जब गए थे तो 2 घंटे का वक्त लगा था। अब हम यही खबर हम और विपनेश लेकर के आए हैं कि हिंदुस्तान में जो लोग एक धर्म विशेष से कोरोना को जोड़ रहे थे, उनके मुंह पर यह करारा तमाचा है। अब वो 4 मरीज जो ठीक होंगे तबरेज खान के प्लाज्मा से, वो हिंदू है कि मुसलमान, ये आपको पता नहीं चलेगा। और मुझे ये पक्का यकीन है कि कोई डॉक्टर वो प्लाज्मा जब चढ़ाएगा किसी मरीज में तो ये सोच के नहीं चढ़ाएगा कि ये तबरेज खान का है। बिस्तर पर लेटा व्यक्ति, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर गया व्यक्ति, डॉक्टर के लिए एक मरीज है, न वो हिंदू है न मुसलमान है। और वो प्लाज्मा जिससे वो ठीक हो सकता है वो किसी हिंदू मुसलमान का नहीं, इंसान का प्लाज्मा है। जानवर का खून, जानवर का प्लाज्मा इंसान में नहीं चढ़ता है। खून का रंग सबका एक है, प्लाज्मा एक है। तबरेज खान को हमारा न्यूज़ 24 की तरफ से सलाम है कि 4 मरीजों को ठीक करने के लिए वो आगे आए। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि जो प्लाज्मा उन्होंने डोनेट किया था उससे 2 मरीज जो वेंटिलेटर पे जा सकते थे वो वापस अब सामान्य स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो 2 व्यक्ति जिनकी स्थिति खराब थी, वो उनके प्लाज्मा डोनेट किए जाने की वजह से अब उससे, उस थेरेपी से उनका इलाज हुआ है और वो अब सामान्य, मतलब उनकी तबीयत ठीक होने की स्थिति में अब वो जनरल वार्ड में शिफ्ट होने वाले हैं। बड़ी बात कही कि हीरो अगर कोई है अभी तो वो तबरेज खान सामने निकल कर आए हैं। ये इन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की है। इन्होंने बताया है कि कोरोना किसी जाति धर्म विशेष का नहीं है। देशभक्ति असल में तबरेज खान ने दिखाई है, ना कि उन लोगों ने जो घरों में बैठे हैं
बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, जो कोरोना को जाति धर्म से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन सामने निकलकर नहीं आए हैं। राजीव, मैंने ठीक कहा? खासकर वो मौलाना, वो जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, कहां हैं अब वो? हाँ, देखिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। ये भी लोगों के यही बात है, कुछ अच्छी खबरें, कुछ बुरी खबरें। आज क्या है, मौलाना साद के बारे में सारे लोग बातें कर रहे हैं। वो मरकज के चीफ हैं, सारी चीज है, वो पुलिस से छुपे हैं, नहीं छुपे हैं। एक जगह उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है कि सबको मालूम है कि मैं कहाँ पे हूँ और मेरी उपस्थिति में मेरे घर क्या वो छानबीन की। हमारा मौलाना साद से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मौलाना साद ने, चाहे जो आप कह लीजिए, मौलाना साद ने भी 2 दिन पहले जमातियों से और कोरोना पॉजिटिव हुए ऐसे मरीज मुसलमान जो ठीक हो गए हैं, और ओवैसी ने जी, हो सकता है बहुत सारे दर्शक ये समझ रहे हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो फैक्ट बोल रहा हूं। इन 2 लोगों ने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही मुस्लिम समाज से ये अपील की है कि जो कोरोना पॉजिटिव ठीक हो गया हो, प्लीज मुस्लिम समाज के लोग आप आगे आओ और प्लाज्मा डोनेट करो। लेकिन मैं कहता हूं कि ये रास्ता तबरेज खान ने दिखाया है। बिल्कुल। और ऐसा आप शख्स, वो जिस इलाके में रहता है, वो खुशवंत सिंह कहते हैं ना कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जिससे आप इलाके में रहने वाले व्यक्ति के हिसाब से उसकी सामाजिक आर्थिक हैसियत का अंदाजा लगा लेते हैं। तो जहांगीरपुरी उस आदमी का एड्रेस है। तो मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि वो कोई रईस आदमी नहीं है, वो कोई पीएचडी या यूनिवर्सिटी में पढ़ा लड़का नहीं होगा। जहां तक मुझे उम्मीद है, वो इलाका मजदूर पेशा लोग, कामगार लोग, अपने हाथों के हुनर वाले लोग उस इलाके में ज्यादा रहते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से हो सकता है, लोअर मिडिल क्लास आप कह सकती हैं। और अगर वो लड़का, वो आदमी, वो शख्स जा करके तबरेज खान अस्पताल में लेट जाता है कि मेरा प्लाज्मा लो और 4 मरीजों को ठीक करो, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की इसी भावना की वजह से हिंदुस्तान का, क्योंकि हम लोग इस बात, राजीव, अगर तबरेज खान आगे आए हैं तो बाकी के जो कोरोना मरीज जो ठीक हुए हैं, हेल्दी हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट किया है तबरेज खान ने कि आप डरिए मत, जब मैं आ सकता हूं, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम हेल्दी, जब मैंने प्लाज्मा डोनेट कर दिया, तो आप भी आइए, किसी एक की जान तो बचा लेंगे आप। एक की नहीं, एक व्यक्ति के प्लाज्मा से 4 कोरोना पेशेंट ठीक होंगे। कुछ प्लाज्मा थेरेपी के बारे में दर्शकों को बता दें। दरअसल क्या है कि कोरोना जो है पॉजिटिव जब हो जाता है, नहीं, जब आप एक्सप्लेन करें उससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ पूछ रही हूँ, ताकि ये डर लोगों के मन से निकल जाए। ये सरकार की तरफ से भी अपील की गई थी कि कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, डरे हुए हैं कि अगर हम दोबारा जाएंगे, क्योंकि एक डर बन जाता है, तो कहीं हम दोबारा से हॉस्पिटल गए तो इन्फेक्टेड ना हो जाए, दूसरा हमारी बॉडी से ब्लड ना निकल जाए, वीकनेस ना आ जाए, हम पे कोई दिक्कत ना आ जाए। तो शायद ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जब प्लाज्मा लिया जाता है तो कम से कम ये डर तो निकले लोगों के अंदर से। देखिए, एक विपनेश, एक चीज ये भी है कि अब लोगों के दिमाग की क्या बात कही जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी 21वीं शताब्दी में भी ये मानते हैं कि ब्लड देने से आदमी कमजोर हो जाता है। बिल्कुल मानते हैं, काफी खून देने से ही आदमी कमजोर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम 10 से 15 बार खून दिया, ब्लड। क्या बात है। 10 से 15 बार दिया है। और मुझे, मैं आपको बता रहा हूं, 1% ब्लड देने के बाद मुझे कभी नहीं लगा। अभी हमारे एक, तो राजीव, कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका? तो लोगों को जरूरत पड़े बी पॉजिटिव है मेरा। अभी मेरा भी बी पॉजिटिव है। हाँ, तो जो हमारे मित्र हैं प्रियदर्शन, हमारे ऑफिस में, आप जानती हैं, जी, उनके फादर, अभी उनकी तबीयत खराब थी, बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्पिटल में एडमिट थे। हाँ, उनको, तो हम लोग उसको एक बोतल, तो मैंने कहा चलो मैं दे देता हूँ। तो मैं गया उसके साथ, तो वो बेचारा, जब मैं ब्लड लेटा हुआ था देने के लिए, तो उतनी देर में जूस और ग्लूकॉन सी और ये सब लेकर के, वो ग्लूकॉन डी वगैरह, डी सारी कुछ गाड़ी में ले सेट करके रखा हुआ था। तो मैं उठा, तो मैं, किसी का फोन आया था, तो मैं बात करते करते ही दे दिया। अच्छा, ओके। मोबाइल पे बात कर रहा था और दूसरे तरफ से मेरा ब्लड ले लिया। मैं उठा और मैं, नहीं, इस बात का तो पूरा ख्याल रखते हैं वो, जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो वो खाने पीने का किस तरीके की फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। कुछ भी नहीं, मैं फोन पे बात करता रहा। मैंने उसको बोल दिया नर्स को कि आप निकालो, कोई बात नहीं। और मैं फोन पे बात करता रहा और मैं आकर के गाड़ी में बैठ गया। उसने कहा जरा जूस पी लो, जरा ग्लूकोन सी पी लो, डी पी लो। मैंने कहा यार इसकी कोई जरूरत नहीं है,
इसकी कोई जरूरत नहीं। और मैं आ गया ऑफिस, और मैं ऑफिस आपने कुछ भी खाया पिया नहीं? कुछ नहीं, पानी पीते हुए चलाया, ऑफिस आवर्स में ही गया था जी। ओके। ऑफिस में ही था, यहीं से जाके दिया और पूरे टाइम ऑफिस रहा। और मेरे ही बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने नजदीकी रिश्तेदारों को जब ब्लड देने की बात आई तो हॉस्पिटल से गायब हो गए और मोबाइल भी नॉट रीचेबल हो ये गया। होता है क्योंकि उनके अंदर और वो डर पढ़े बैठा लिखे हुआ है, लोग डर हैं। बैठा हुआ तो है। प्लाज्मा जिसको जान ही नहीं रहे कि ये शरीर से क्या निकल रहा है, exactly। तो उसको देने के लिए तो लोग और भी राजीव, डरते हैं। हमारे ब्लड में रेड सेल, व्हाइट सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ये 4 होते हैं। नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें प्लाज्मा की जो हम चर्चा कर रहे हैं, प्लाज्मा सिर्फ इसलिए एक्सट्रैक्ट करते हैं ब्लड से क्योंकि जो बीमार व्यक्ति है इन्फेक्शन होने के बाद, इन्फेक्शन होने के बाद जब वो ठीक होता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, उस रोग से लड़ने के लिए एक इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है जो ठीक हो जाता है जी। तो अगर वही प्लाज्मा बीमार व्यक्ति में ट्रांसफ्यूज किया जाए तो वो बीमार व्यक्ति भी ठीक होने की उसकी संभावना ज्यादा है। ये थेरेपी इस्तेमाल की गई हिंदुस्तान में, दिल्ली के ILBS हॉस्पिटल में डॉक्टर सरीन, SK सरीन बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो अभी पीछे दिनों उन्होंने ये प्रयोग किया है। और तबरेज खान के प्लाज्मा से जो मरीज ठीक हुए हैं, मतलब ठीक हुए का मतलब डिस्चार्ज नहीं हुए, बेटर पोजीशन हुई है, तो उन्होंने दिल्ली सरकार को रिपोर्ट किया, दिल्ली सरकार को रिपोर्ट किया कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी चीजें, हमारे यहाँ एक डोनेट करने के लिए तबरेज खान आया था और उनसे हमने ये किया। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल डॉक्टर सरीन को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तब उन्होंने अपील की। तब उन्होंने मैं थोड़ा SK सरीन डॉक्टर जो है उनके बारे में भी बता दूं। बिल्कुल। डॉक्टर SK सरीन लिवर के हिंदुस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, दर्शकों को बता दें। बिल्कुल। उन्होंने दिल्ली सरकार के डॉक्टर थे और वो उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया। क्योंकि वो कहते थे, उनके दिमाग में ये बात थी कि दिल्ली सरकार में और दिल्ली में लिवर की बीमारी के लिए जिस तरह का हॉस्पिटल होना चाहिए, जिस तरह का रिसर्च होना चाहिए, उस तरह की चीज नहीं है, तो विदेश जा रहे थे। उनका अध्ययन भी अच्छा था, उनका रिसर्च भी अच्छा था, वो नए नए प्रयोग करते रहते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, तो उनका लीवर खराब हो गया था, तो उनका बेटा 12th में पढ़ता था, तो उसका आधा लीवर निकाल करके आधा लीवर फादर में लगा दिया और वो 6 साल से ठीक है। ओह ग्रेट। तो डॉक्टर सरीन बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और अभी भारत में क्या, दुनिया में उनके तरह के लीवर के डॉक्टर और ये एक्सपर्ट्स बहुत कम है। तो जानती हैं क्या हुआ था? जब उन्होंने इस्तीफा दे के मन बनाया, इस्तीफा देने का और छोड़ने का मन बनाया, तो तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने जब उनको ये जानकारी हुई तो उन्होंने डॉक्टर सरीन को बुलाया। उन्होंने बोला कि आप क्यों छोड़ रहे हैं, आप जैसा डॉक्टर कहाँ मिलेगा हिंदुस्तान को, दिल्ली को। तो उन्होंने बताया, मैडम यहाँ इतनी तरह के कॉन्स्टेंट्स हैं और मैं इस बीमारी, मतलब हम तो मरीजों के लिए काम करते हैं, तो मैं एक रिसर्च और एक और उन्नत किस्म का कुछ करना चाहता हूँ जो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो शीला दीक्षित ने कहा कि उस तरह का हॉस्पिटल बनाने के लिए कितनी जमीन चाहिए, कितना बजट चाहिए और क्या क्या मुझे चाहिए, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप मुझे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने बनाया। और शीला दीक्षित ने कहा कि अब आपके लिए ही ये अस्पताल खुलेगा और इसका नाम होगा ILBS। क्या बात है। और आप ही इसके चेयरमैन रहेंगे, आप ही इसको देखेंगे। और शीला दीक्षित ने वो बजट सैंक्शन किया, वो सारी सुविधाएं, सारी मशीनें, जैसे जैसे डॉक्टर सरीन ने कहा वो सब कुछ किया और आज देखिए और वो नतीजे अस्पताल सामने बना दिया। और वो डॉक्टर है। तो चूंकि मेरे किस्सा सुनाने की आदत है, ये डॉक्टर सरीन का जिक्र है। इट्स नॉट अबाउट किस्सा राजीव, ये आप बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं सभी के लिए, क्योंकि जानना जरूरी है कि भारत में भी टैलेंट का वेलकम होता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल होता है, लेकिन आज हम बात सिर्फ कोरोना की कर रहे हैं और तबरेज खान की कर रहे हैं। आप घर में बैठे सोशल मीडिया में चाहे जितनी नफरत फैला दीजिए, लेकिन नफरत फैलाने वालों को एक करारा तमाचा तबरेज खान का है। हम और विपनेश यही खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए थे। दूसरी बात ये कि कोरोना का अपडेट ये है कि 24,000 से ज्यादा मामले बढ़ चुके हैं और जैसा कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 30 अप्रैल तक ये मामले 50,000 हो सकते हैं और 50,000 होने की स्थिति में
3 मई तक इसके 1 लाख के टच होने के आसपास हो जाएंगे। God, और so ऐसी very स्थिति serious. में फिर 3 मई को लॉकडाउन पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ये भी सोचना बेमानी है। गलत है, क्योंकि 27 अप्रैल को डिस्कस होगा, सरकार तो मुख्यमंत्रियों के साथ फीडबैक लेंगे। लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उस तरह से 3 मई के बाद लॉकडाउन पूरे देश में पूरी तौर पे खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल असंभव है। देखिए, कुल मिलाकर ये है कि हीरो बनिए। ये फालतू की जो बातें हैं जाति धर्म विशेष से जोड़कर ये जो लोग बातें करते हैं, इन पर ध्यान मत दीजिए। तबरेज खान बनिए, असल में हीरो तबरेज खान है। सरकार की अपील पर वो आए और अपना प्लाज्मा डोनेट किया। आप देख रहे हैं कि जिन लोगों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी, आज वो ठीक हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं और राजीव आपसे अपील करते हैं, सरकार की तरफ से भी अपील है, जितने भी कोरोना के पेशेंट थे जो आज ठीक हो चुके हैं, घर में हैं, वो आगे आइए, अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए। प्लाज्मा डोनेट करना है, इसमें खून आपका नहीं लिया जाएगा। आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में एंटी बॉडीज हैं जो कि कोरोना वायरस को कमजोर करेंगे। तो दूसरों के लिए कहीं ना कहीं आप जो है भगवान के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। तो यही छोटी सी अपील आपसे है। और लॉकडाउन का पालन कीजिए। आप चाहते हैं कि हम जल्दी से इस खतरे से बाहर निकलें, तो लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। आज के लिए इतना ही। मुझे और राजीव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।